आदरणीय भाई बलारा जी डॉक्टर साहब अपने विचार रखेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, तहे दिल से डॉक्टर साहब के विचार सुने और इनके अमल करें। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ऐसे लोग हमारे बीच में बार बार नहीं आते। इन बच्चों से प्रार्थना, बेटा आराम से बैठ के सुनना, बीच में बोलना मत, एक एक बात बड़े ध्यान से सुनना। बड़े काम की बात बताएंगे डॉक्टर साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी। आपकी इजाज़त हो तो बैठ के मैं बोलूँ, थोड़ा लंबे समय तक चलेगा, पूरा दिन नहीं रहता है। मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, सबको हाथ जोड़कर नमस्ते। मैं जो आपसे बात करूंगा, जैसे सुरेंद्र भाई ने बोला कि जो बलारा जी बताएं उस पे अमल करना, मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता। जो जो चीज़ सत्य लगे, जो जो चीज़ अच्छी लगे, जो सबके भले के लिए लगे, केवल उस पे अमल करना। जिसमें किसी एक वर्ग का, किसी एक व्यक्ति का लाभ नजर आए, उसे छोड़ देना। मैं जिस चीज़ की वकालत करने चले हैं हम लोग, जो जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, वो एक अलग मुहिम है जिसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस भी आदमी ने इन मुद्दों पर चर्चा की है, वो लोग जो इस पूरे सिस्टम को बनाते हैं, वो किसी तरह से साम दाम दंड भेद जो भी उनको रास्ता नजर आता है, पूरी कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति बोलना बंद कर दे और लोगों को बताना बंद कर दे। चाहे उसके मुंह में रुपयों का पूरा गट्ठड़ सूट दिया जाता है, नहीं तो उसको सोने की किसी कुर्सी पर बिठा दिया जाता है, और अगर कोई ना माने तो भाई राजीव दीक्षित की तरह बीच रास्ते से हटा दिया जाता है। इस यात्रा में आपने देखा होगा, जैसे अभी मैं बात कर रहा था और पहले भी चर्चाएं चलती है, कि ये गांव क्रांतिकारियों का गांव रहा है। आर्य समाज का दबदबा, आर्य समाज को मानने वाले लोग यहां बहुत ज्यादा संख्या में, लगभग हर घर में पाए जाते हैं। लेकिन इस गांव का भी हाल बाकी के गांवों से अलग नहीं मिलेगा। इस बात के होते हुए कि यह गांव आर्य समाजियों का है, तो आर्य समाज का प्रभाव धीरे धीरे खत्म कैसे हुआ, यह बहुत सोचने और समझने की बात है। क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं, जो मैं बताने जा रहा हूं, वो आपको थोड़ी तस्वीर साफ करेगा कि असल में आपके बीच में से आर्य समाज कहां गया, अंदर से कहां गया। मतलब ऊपर ऊपर अभी हमें नजर आ रहा है, लेकिन अंदर का आर्य समाजी कहां है आपका, वो आपको समझ में आएगा कि किसकी मदद से किसने ये काम किया कि हम पूरे देश की तरह खोखले होते चले गए। ये जानना बड़ा जरूरी रहेगा। आमतौर पे समाज को जगाने के लिए बहुत से लोग निकलते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के वादे करते हैं, तरह तरह की घोषणाएं करते हैं, और आखिर में हम नतीजा ये देखते हैं कि पिछले 40 साल का और आज का भारत, पिछले 30 साल का और आज का गांव, आप कंपैरिजन कीजिए, थोड़ी तुलना कीजिए, आपको पता चलेगा समाज का सामाजिक चिंतन कम हो रहा है। माँ बाप का बच्चों के साथ रिश्ता खराब हो रहा है। स्कूल में टीचर का बच्चों के साथ रिश्ता खराब हो रहा है। आपके ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, दिखावा बढ़ता जा रहा है। बच्चे, आप देखिए मोबाइल में कैसी कैसी चीजें देखते हैं आज के दौर के बच्चे, आपके सामने किस तरह की चीजें आती हैं, तो कैसी सोच हो गई है उनकी। गांव के लोगों का आचरण, उनका व्यवहार, वो कितना बेहतर है, कितना
कमतर है, ये तो आप समझ सकते हैं। क्राइम बढ़ा है कि कम हुआ है? अपराध बढ़े कि कम हुए? आप बताइए। बढ़ गए। नशा बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ गया। अच्छी चीजें बढ़ी कि कम हुई? अच्छी चीजें कम हुई और बुराई बढ़ रही है, और ये लगातार चल रहा है। चाहे राजनीति की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे परिवार की बात हो या गांव की बात हो, जिस भी सिस्टम के अंदर आप जाओगे आपको दिखाई देगा कि उसके हालात रोज बदल रहे हैं, या मैं ये कहूं कि और नकारात्मक होते जा रहे हैं। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। या तो हम बैठ करके इसको गालियां देते रहें, इसको कोसते रहें, उसके कारण मतलब किसी के ऊपर इल्जाम लगाते रहें कि इसने खराब कर दिया, इस चीज ने खराब कर दिया, इस चीज ने खराब कर दिया। या एक दूसरा रास्ता भी है कि इसके ऊपर बैठकर मंथन करें सच में, और बजाय इसके कि मैं आपके ऊपर आरोप लगाऊं और आप मेरे ऊपर लगाएं, एक काम करते हैं, मिल करके ये मान लेते हैं कि गलती हम दोनों की ही है, आपकी भी और मेरी भी। हमने मान लिया, गलती पता चली, तो एक काम करते हैं, फिर जो गलत हो रहा है वो क्या क्या है उसको मान लेते हैं। आपके समाज में, मेरे घर में, आपके घर में, सबके घरों में जो खराब हो रहा है, पहले तो मानना पड़ेगा कि वो खराब है, उसके बाद उसके कारण ढूंढने पड़ेंगे, और वो कारण व्यक्ति नहीं होगा, बस ये ध्यान रख लीजिएगा। वो कारण व्यक्ति नहीं मिलेगा। अगर आप अपने समाज में हो रही किसी चीज का कारण व्यक्ति के अंदर ढूंढ रहे हैं, तो आप गलत जगह पर हथौड़ा मार रहे हैं, गलत जगह पर निशाना लगा रहे हैं, और यही वो लोग चाहते हैं जिन्होंने ये व्यवस्था बनाई है। इसलिए अपने को अगर समझना है कि गलत क्या है, तो पहले एक बार पूरी तस्वीर देखनी पड़ेगी, एक बार पूरी तस्वीर समझनी पड़ेगी, और जब वो तस्वीर समझ में आएगी तो आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर जो बैंकों का कर्जा चला हुआ है और रोज आपकी जमीन बिक रही है, आपका बच्चा विदेश जाने के लिए तैयार हो रहा है और आपको कह रहा है कि मुझे इस गांव में नहीं रहना है, हमारे मोबाइल पर अश्लील वीडियोस और बंदूकों वाली वीडियो ज्यादा चल रही है, हर बच्चा अपने वीडियो गेम में और अपनी ओटीटी पे अपनी सीरीज पूरी करने में लगा है, कैसे स्कूल का टीचर अब टीचर नहीं रहा, वो नौकरी करने वाला आदमी हो गया है, कहां एक डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिला था और आजकल वो टेस्ट करने वाले, अल्ट्रासाउंड करने वाले और दवाई बेचने वाली कंपनियों का दलाल बनकर रह गया है, कहां अब आपको दिखाई देने लगेगा कि जो धर्म का प्रचार कर रहे थे वो मंत्र संप्रदाय का प्रचार करने लग गए हैं, कहां जब ड्यूटी चली थी भगवान के दर्शनों की वहां पर कुछ और ही कारनामे किए जा रहे हैं, कहां राजनीति का काम था ऐसी नीति बनानी, राज्य के लिए नीति बनानी, लोगों के लिए पॉलिसी बनानी, और वो लुटेरों का समूह इकट्ठा हो गया है, कहां आपके हर जगह पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही घुस चुका है। झूठ कैसे घुसा ये समझना पड़ेगा, तो आपको इसके लिए इस पूरी व्यवस्था के अंदर जाकर के झांकना पड़ेगा। आपके गांव में अगर गाय और भैंस पालने का चलन कम हुआ है तो वो कम अपने आप हो गया या किया गया है? अगर किया गया है तो उसमें हुआ क्या है, उसके नुकसान क्या हुए, उसके फायदे क्या हुए, ये एक बार नजर दौड़ानी पड़ेगी। हमारी कैसी व्यवस्था होती थी और किस तरह की व्यवस्था आज हो गई है, इस पर हमारे बुजुर्ग अवश्य ही कभी ना कभी चर्चा करते रहे होंगे, लेकिन कभी इस बात की तरफ गौर नहीं किया कि वो करने वाला कौन था। वो जो हुआ, जैसे कह देते हैं, अभी हम क्या कहेंगे, मैंने बहुत से लोगों को भाषण देते सुना, तो वो भाषण में क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, कोई डांगर पाल कर राजी नहीं, फिर बड़का ना अच्छा दूध तक हुआ लोगे, फिर पहलोगे, कोई खेत में हाथ ला कर राजी नहीं, कोई काम करके राजी नहीं, कोई बालक, क्योंकि बढ़िया खाना मिलेगा। ब्याह करें, ब्याह था पहले तो कहता हमारी छोरी काम नहीं करेगी, गोबर का काम नहीं, डांगरा का काम नहीं बनेगा, गांव में नहीं रहेगी, शहर में रहना पड़ेगा, कोठी कितनी बड़ी है, गाड़ी है कि नहीं है। तो
हम लोग कसूर किसका निकाल रहे हैं? उस व्यक्ति का। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, हाथ खड़ा करके मुझे बताएंगे, जो अपने बच्चों को अपने हाथों से जहर खिलाना चाहते हैं? है कोई? कौन है जो चाहता है कि उसका बच्चा स्वस्थ रहे और खुश रहे? है कोई ऐसा? हाथ खड़ा करके बताएं। नहीं, सबका तो खैर मैं नहीं ले सकता ना ठेका। जो जो चाहता है वो अपना अपना हाथ खड़ा करेगा ना। जो अपना चाहता है, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे, वो अपना हाथ खड़ा करेगा। अब लगभग आप सब चाहते हैं, एक दो है जो नहीं चाहते हैं, जिनका हाथ यहां तक भी नहीं जा रहा होगा, अपने बच्चे ने बड़ी हालत कैसे दे होगा समझ में तो बाहर है। लेकिन फिर भी आप सब लोग, मैं मान के चलता हूं कि आप सब लोग अच्छा चाहते हैं अपने बच्चों का। तो फिर ये ऐसा कैसे हो रहा है कि आपका बच्चा 99.9% बेरोजगार घूम रहा है? आपका बच्चा सारी की सारी गुंडागर्दी की फिल्में देख रहा है, अश्लील वीडियोस देख रहा है, मोबाइल में गेम खेले जा रहा है, काम करके राजी नहीं है, माता पिता के सम्मान का कोई जिक्र ही नहीं होता है, गांव के प्रति उसकी कोई निष्ठा नहीं है, समाज के प्रति उसकी कोई जागरूकता नहीं है, अपने जीवन के प्रति उसमें कोई रस नहीं है। ऐसा कैसे हो गया? फिर वो किसने किया? कोई टीचर है वो भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा समाज में गलत चला जाए, कोई माँ बाप भी नहीं चाहेगा, तो कोई भी नहीं चाह रहा कि उसका बच्चा खराब हो जाए। तो बच्चा खराब कैसे हुआ? यह सोचने की बात है। इसको सोचने के लिए, इसको समझने के लिए आपको जानने पड़ेंगे प्रकृति के नियम, और फिर देखना पड़ेगा वो नियम खराब किसने किए, वो नियम तोड़े किसने। वो क्या आपने खुद तोड़े या आपको तोड़ने के लिए मजबूर किया गया? और जिसने मजबूर किया वो कौन था? और जब आपको पता चला कि वो व्यक्ति था, तो आज उस व्यक्ति को कुछ कहोगे, क्योंकि जब उसने वो नियम तोड़ा था आपके गांव का या आपकी व्यवस्था का, आज तो वो बूढ़ा हो चला होगा, या फिर वो मरने की कगार पर होगा, या फिर वो मर चुका होगा जिसने भी वो किया। तो अब आप उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपको यह मालूम पड़ जाएगा कि वो कैसे तोड़ा, तो भविष्य में वो दोबारा ना तोड़ पाए उसके एक नींव बन सकती है। और आज की इस मीटिंग से एक विचार नए तरीके से उत्पन्न हो सकता है कि व्यवस्थाएं खराब की गई हैं, मैं ये साबित करूंगा, योजनाबद्ध तरीके से की गई है, यह भी साबित करूंगा। और जब आपको मालूम पड़ जाए कि योजनाबद्ध तरीके से आपकी बर्बादी की गई है, तो फिर आप सोचिए उस बर्बादी को आबादी में बदलने के लिए कोई बाहर से आएगा कि आपके गांव को करना पड़ेगा? बताइए। बाहर से किसी आदमी ने थोड़ी ना आपके बच्चों का ठेका ले रखा है, ये तो आपके बच्चे हैं। आपको सिर्फ समस्या समझ में आनी चाहिए, उसके बाद उसका कारण पता चल जाए। तो आपको केवल कारण निकाल के बाहर फेंकना है, समस्या सुधर जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग कई बार शिकायत करते हैं, वो हमसे कहते हैं कि बलारा जी आपने समस्या तो गिना दी, समाधान तो बताया ही नहीं। मैंने बता दिया शिक्षा में क्या समस्या है, क्या कारण है, आपकी व्यवस्था में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी राजनीति में समस्या बता दी और कारण बता दिया। तो मुझे लगता ही नहीं कि आपको बताना पड़ेगा समाधान क्या है। क्यों जी? मान लो यहां कोई पर्दा खड़ा कर देते हैं और मैं आपको कोई बता देता और आपको समझ में आ जाता है कि यह पर्दा कारण है कि सामने से कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मुझे बताना पड़ेगा कि इसको हटाओ। अंडरस्टूड सी बात है, ये तो समझदारी की बात है, हमें समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको यह व्यवस्था शुरू से लेके आखिर तक की जो खराब की गई है, एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको समझ आए तो आप एक एक चीज के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। जिसको जो चीज इंटरेस्ट लगता है, जिस चीज में इंटरेस्ट लगता है, उसी पे काम कीजिए। तो मैं दो सिरे से करूंगा, दोनों चीजें आपस में मिलजुल के काम करेंगी। एक करूंगा सुबह से लेके रात तक की, और दूसरी करूंगा जन्म से लेके मरण तक की, क्योंकि ये व्यवस्थाएं सारी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये इतने जबरदस्त तरीके से जुड़ी हुई हैं, जैसे आप ये समझो कि घर में जो पैरेलल में सारा घर का कनेक्शन बना होता है, एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो बाकी सारे घर की बिजली नहीं जाती है, नहीं जाती है ना।
बाकी तो सारे घर की लाइट चलती रहती है ना, अगर एक बल्ब खराब हो जाए, एक कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए। लेकिन जो आप दिवाली पे लड़ी लगाते हैं, उस लड़ी में अगर एक बल्ब खराब हो जाए, क्या तब भी बाकी लड़ी जलती है? फिर हमें ढूंढना पड़ता है, वो बल्ब निकाल के उसका फिर तार डायरेक्ट करनी पड़ती है, फिर सारी जल पड़ती है। तो ये जो समस्याएं हैं, ये सारी सीरीज में जुड़े हुए उन बल्बों की तरह है कि अगर एक चीज खराब कर दी तो बाकी सारी खराब होंगी ही होंगी, पक्का खराब होंगी। ये सारी आपस में जुड़ी हैं और ये बात हमारे पुरखों को पता थी, और ये बात भी पता थी कि हमारे समाज के लोग ऐसे हैं जो इन चीजों पर पूरी तरह से गौर नहीं करते। पता क्या करेंगे? जब इस 2 घंटे की बातचीत के बाद आपको बात समझ में आ जाएगी ना, फिर पता क्या कहूंगे? गणेश सारे मरता के न मरते, क्योंकि 7 साल तो मैंने दिन रात ही हो गए इस काम पे लगे ना, उससे पहले भी 20 साल हो लिए इस काम पे। तो मैंने कहूंगे भाई बलारा जी, देवेंद्र भाई, बात समझ में आ गई भाई, इतनी लंबी बात को नहीं समझ में आने, तुमने बता करना क्या है। मतलब वो ऐसा समझते हैं जैसे मुझे कुछ करना है, जनू मेरा काम है, जनू मैं कुछ काम करवाना रहा आप अपना, और मैं आपने नहीं कहूंगा भाई मेरा काम करो, बापा नहीं आ रहे अपना काम करवाना कुछ भी। मैंने तो एक बात का पता चला कि उस दीवार के परले के नी कुछ लोग षड्यंत्र करन लाग रहे कि इनके बालका का नाश क्यों करना। जुनसी बात दीवार के परले के नी आपने दिखाई ना दें दी हो, इसका मतलब ये थोड़ी कि बड़ा वो भी नहीं रही, वाह नहीं समझे भाई। जो कर कई बार मैंने कहा था, जिस टाइम पे यह बीमारी आई थी और इसका केमिकल शरीर में लोगों के डालने लगी, सरकार धक्का करने लगी, तो हम किलकी मार मार के आकर तेरा बचा लियो, अपने बालका ने बचा लियो। तो लोग के कंधे, हाँ तो यू न्यारा साइंटिस्ट पक क्या है, ये इतने साइंटिस्ट ये बोले हैं, सरकार के पागल है, लोगों मरना चाहे, सरकार के न्यू करना चाहे। ईब सारे के गोडे टूटन लाग रहे, ईब याददाश्त चली गई, दांत उड़ लिए, किसी के बाल उड़ लिए, किसी का हार्ट अटैक, किसी का ब्रेन हेमरेज, किसी का नपुंसकता, किसी का बांझपन, ये चालू हो लिया गामा में, सारे दिखन लागे साइड इफेक्ट। ईब का बछोरा ठीक के था, अरे मैं तो प्रॉब्लम आने पहले हम कहूं था, क्योंकि मैं दीवार के परली साइड से आया हूं और मन में देखे हैं करते, वो षड्यंत्र करते समझ लिए, मेरा उनका समझ में आ गया, तो मैं आपने बताना आया। तो उन्हें समझो बेक, शुरू करो कि बड़े पुरखों ने कैसे सोचा होगा कि इन आदमियों को नियम में लगा दो। जैसे आप देखोगे, यदि आप आर्य समाज की भी बात करेंगे तो उन्होंने उन लोगों के लिए जो स्वाध्याय नहीं करते, जो खुद से अपना अनुभव नहीं इकट्ठा करते, उनके लिए उन्होंने कुछ सिंपल से नियम बना के रख दिए। ऐसे ही है ना? क्यों जी? हम निंदा नहीं करेंगे, हम उठेंगे, आदर करेंगे, इस तरह के नियम हमने कुछ अपने फॉलो करने के लिए बना दिए। अब यही काम हमारे पुरखों ने किया। उनको पता चल गया कि आदमी का शरीर सबसे ज्यादा निर्भर करता है उसके फेफड़ों के ऊपर, उसके दिल के ऊपर। अगर उसकी पंपिंग सही है, उसको ऑक्सीजन ठीक मिल रही है, तो वो बाकी बीमारियों को मारने का काम अंदर कर लेगा। तो वो उस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं 4-1 बजे के आसपास, 3:30 बजे से 5 बजे। तो अब बड़ों ने करना था कि यार ये अपना बालक जो है ना, उसको आदत डालनी है 3:30, 4, 4:30 बजे तक उठाने की। जिस तरह आजकल की माताएं हैं, अब उनके बालक जावे स्कूल में, वह जावे बस में बैठ के। अब वो बस में बैठ के जावे तो माँ ने पता है कि ना उठन में, फ्रेश होने में, रोटी खाने में, नहान धोने में 1 घंटा लग गए, तो बस के आने से 1 घंटा पहले उठा दो और उसका काम करके उसने बस में बिठा दो। क्यों जी? नहीं करते होंगे आप? अब यू तो काम अपन बता, जब मान लो आप अपने बालक ने उठा दो 5 बजे या 4 बजे, उठते आपका बच्चा क्या होगा? अब मैं क्या करूं? अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो वो मां से पूछेगा मैं क्या करूं? मां के पास काम नहीं बताना तो क्या करूं? तो उसके लिए उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से काम किया कि एक काम करते हैं, अगर आपने खेत में ऑर्गेनिक, अगर आपको बढ़िया खाना खाना है, अगर आपको भोजन प्योर खाना है, तो खेत में देसी बीज गिरना पड़ेगा। क्यों जी? यही करना पड़ेगा ना?
एक बार बता तो दो। देसी बीज गिरना पड़ेगा। अगर देसी बीज डालना पड़ेगा तो एक ही बीज बोओगे क्या? क्योंकि जिस टाइम पे हमारे पुरखों ने यह इंतजाम किया था उनके पास सारी टेक्नोलॉजी थी। जे किसी का ये बहम हो कि अंग्रेजा ना आके रेल बिछाई है और उनने टेक्नोलॉजी दी है तो यो निकाल देना अपने दिमाग से। अगर उनके पास थी तो उससे पहले हमारे पास हो सकती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फिक रेजोनेंस, कि समस्याएं और समाधान कभी भी एक जगह से चलकर दूसरी जगह नहीं जाती हैं। वो सब पूरी धरती के ऊपर, पूरी सृष्टि के अंदर पैरेलल में पैदा हो रही होती हैं एक साथ, समस्याएं भी और समाधान भी। यानी जैसे विचार यहां के लोगों के अंदर पैदा होंगे वैसे ही विचार दूसरी जगह पे पैदा होंगे, वैसे ही तीसरी जगह जहां हम लोग नहीं भी गए होंगे वहां भी वो विचार अपने आप पहुंच जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति से बड़ा विचार होता है, विचार की ताकत बड़ी ताकत, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। ये इसीलिए कि विचार एक बार चला गया तो समाधान भी चला गया, समझो। अगर समस्या का विचार चला गया तो समस्या चली गई, समाधान का विचार चला गया तो समाधान चला गया। तो उनको यह मालूम था कि अगर शरीर स्वस्थ रखना है तो हमको सारे के सारे अनाज खाने पड़ेंगे। अब यह नहीं पता कि मौसम कौन सा आएगा, ज्यादा बारिश आएगी या कम आएगी। देखिए, शरीर में विकार पैदा होता है मौसम के हिसाब से, समय के हिसाब से, शरीर ने जो खाया पिया उसके हिसाब से। तो वो स्मार्ट लोग थे, उन्होंने क्या सोचा कि जमीन से पानी निकालेंगे तो बाहर आके खराब होएगा खामखाई, जमीन के पानी को हम नहीं छेड़ते हैं। जो परमात्मा जैसा मौसम लाना चाहता है वैसे मौसम के हिसाब से जो आज हमने फसल बोनी है, जितने आज के मौसम के बीज हैं वो सारे डाल दो खेत के अंदर, है ना। अगर कम बारिश हुई तो कम बारिश वाले पौधे उग जाएंगे, ज्यादा बारिश वाले जिनको ज्यादा बारिश चाहिए वो नहीं उगेंगे। ज्यादा बारिश हो गई तो कम बारिश वाले नहीं उगेंगे, ज्यादा बारिश वाले उग जाएंगे। तो जो आपको इस मौसम में ठीक रहने के लिए चाहिएगा वो वाले पौधे वहां उग जाएंगे, आप उनको काट के खाओगे। आपका बीमार होने का मतलब है को नहीं, क्योंकि जो चाहिए वो मिल गया। शरीर बीमार तो तब होएगा जब हम अपने शरीर के नियमों को, प्रकृति के नियमों को तोड़ेंगे। तो उन्होंने उस नियम को ऐसा खूबसूरत बना दिया। अब इसके लिए जब जो भी चीज की कमी पड़ेगी उसके लिए आपको उसमें खाद डालना पड़ेगा, भोजन न्यूट्रिशन डालना पड़ेगा। तो न्यूट्रिशन के लिए आपको डंगर चाहिएंगे। डंगर चाहिएंगे तो उनकी दिनचर्या इस टाइप की बना दो कि भाई उनका काम स्टार्ट होगा सुबह उसे टाइम पे, जिस टाइम पे उठने का चाहिए। तो सवेरे 4 बजे उठ के डंगरा का काम भी करने का मौका मिल गया। और उन डंगरों को चरने के लिए या चलने के लिए, दोनों चीज, हमारा डंगर हमेशा खुश तब रहेगा या स्वस्थ तब रहेगा जब वो चलेगा रोज। जिनके घर में डांगर बंधे रहे हैं ना, उनका दूध धीरे 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 जहर होता चला जाएगा, क्योंकि डांगर बीमार होता चला जाएगा, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो उन्हें पता था गांव ते बाहर अपना जंगल छोड़ दो, जंगल में रोज तड़के डांगर चरण जाओगा, जो जड़ी बूटियां वो लेकर आओगा, दूध में वो सारा का सारा आ जाएगा। घर इतने साफ भी हो जाए, इतने धूप और हवा भी मिल जाए उस जगह ने, और तड़के उठ के 4 बजे फिर काम चालू हो जाए। तो उसमें क्या फायदे हुए? हमारा दिल भी फिट, हमारे फेफड़े भी फिट, हमारे डांगर भी फिट, हमारे को प्योर खाना मिल गया, उनका मूत्र मिल गया, उनका गोबर मिल गया। वो गोबर खेत में डाला, उधर से वो ही गोबर जो है वो अपन चूल्हे में जलाया, वो चूल्हे में जलाया, उसकी जो राख आ गई उसका अपन अपने बर्तन साफ कर लिए और अपना जो सब पानी बचा हुआ अपना यूज हो गया। ना बाहर घूमने जावांगे ना तो एक भी पानी की बूंद खराब होगी, ना हमारी इस पूरे के पूरी व्यवस्था में कितने भी पूरे गांव में ना एक पॉलिथीन की जरूरत, ना खान पीन में कोई ऐसा सामान की जरूरत जिसमें जमीन खराब होती हो, जिसमें पानी खराब होता हो, जिसमें नाली खराब होती हो, जिसमें जोड़ खराब होता हो या कुछ भी खराब होता हो। यानी कि ये सारा का सारा सिस्टम आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक की पूर्ति दूसरा करता रहा है। आप खाएंगे घर में, जाएंगे बाहर, पेट का खेत में और खेत का पेट में, यही करते थे। खाने के लिए घर आते थे, जाने के लिए बाहर। आजकल के बालक खान जावे हैं बाहर और अगन का काम करें घर आ गए।
ये मैंने इसलिए बताया कि अगर हमको जाना था इस दिशा में, तो जिन्होंने इस व्यवस्था को समझा कि इस देश के लोग बीमार क्यों नहीं पड़ते। 50 साल पहले का भारत देखो, 50 साल पहले का अपना गांव देख लो। ये इतने सारे बुजुर्ग मेरे बैठे हुए हैं, किसी से पूछ के देख लो कि 50 साल पहले इस गांव में कितने डॉक्टर होया करते, कितने डॉक्टरों का चक्कर काटा करते, कितने लोग थे, बता दो। पता चलेगा गांव में अस्पताल को नहीं था, क्योंकि अस्पताल तो जब वो है ना, जब मरीज हो, जब डॉक्टर की जरूरत हो। क्या होगा, कोई छोटा मोटा दवाई देने वाला गांव में आरएमपी था तो क्यों जी, ऐसा ही रहा होगा जी बुजुर्गों, है ना। क्योंकि बीमारी थी ही नहीं, तो उन्होंने देखा यार इनकी बीमारी है कौन, इनका गांव में इनका आपस में जूते नहीं बाजता, गांव में कोई बेरोजगार ही नहीं है, इनके पास सब कुछ अपना, अपना कपड़ा, अपना बोया, अपनी झाड़ू, अपना मीठा, अपने कलेसर कोल्लू, सबके मतलब खेत में सारे फल, मौसमी सब्जी, प्योर ऑर्गेनिक खाना। शहर में रहने वाला 1.5 लाख रुपया तनख्वाह लेता हो तो वो चीज नहीं खवा सकता अपने बालक ने जो आप रोज खाया करते। रोज त्योहार, डेली त्योहार होया करता हमारा। त्योहार की क्या खासियत है, इब अंग्रेज त्योहार मनावे हैं, कोई दिन मनावे, बोला आज तो मेरा बर्थडे है, आज तो पापा जरूर आना, है ना, ऐसा कहते हैं ना, आज तो पापा पक्का आना क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। भाई क्यों भाई आज के नारा, बोला आज तो कम से कम पूरा परिवार बैठ के खा ला। हमारा तो रोज बैठ के इकट्ठा ही खाया करता 24 घंटे, हमारा तो रोज त्योहार था, हमने कोई स्पेशल त्योहार कदे मनाना ही नहीं पड़े था। हम तो खाने पीने का अरेंजमेंट, त्योहारों की डिसीजन भी हमने इस तरीके से लेनी थी कि इस मौसम में यूं खाने का है तो ये मौसम बदलना है, तो मौसम बदलने का भी हमारे पास सिस्टम था। मतलब पूरी व्यवस्था को इतने शानदार तरीके से मैनेज करके नियमों में बांध दिया हमारे बुजुर्गों ने कि हमको यह समझ में नहीं आया कि यह सारा का सारा वैज्ञानिक था। कि क्यों आपत है गर्मियों में चमासे में मारते, सुहाड़ी बना के धर दिया करते, क्या थे उस टाइम पे गुलगुलेर पूड़े चाला करते, क्यों तेल ही तेल खाया करते। वो आयुर्वेद में पढ़ेगा तो जानेंगे कि श्राद्ध क्या था, आए थे भाई हमने कना ये व्रत क्या था रखा करते, आप आधी रात का व्रत क्यों रखे, उसे दिन क्यों रखें, पानी कम क्यों पीवे, आप खाना क्यों छोड़े। उसका पूरा साइंटिफिक एक तरीका था जिसको समझने के लिए लंबा प्रयास करना पड़ता है। यह षड्यंत्र कैसे तोड़ा, इस बात को समझाने के लिए हम कुल 3 दिन का एक सेमिनार लेते हैं, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं। आप में से कोई है साथी जिसने ट्रेनिंग वो करी है 3 दिन की? 1 2 3 4 5 साथी ऐसे हैं जिन्होंने वो ट्रेनिंग करी है। उस 3 दिन में हम उस पूरी की खेती के साथ में कैसे आपका सिस्टम खराब किया, मैं मोटा मोटा एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि 3 दिन जब आप वहां आओगे तो आपने कितनी बड़ी चीज मिलेगी। छोटा सा बताऊंगा, अगर इनके घर इनको बीमार करना है तो इनका खान पान खराब करना पड़ेगा। इनका खान पान खराब करना है तो इनके घर तक डांगर काटना पड़ेगा और बाजार की चीज इनके घर में देनी पड़ेगी। डांगर इनके घर में लिकड़े को नहीं, क्योंकि घर में इतने मानस हैं, सारे के सारे डांगरा का काम भी करें, खेत का भी इन दो रहा, तो मानसा सब मानसा दो रहा, काम में काम है इन दो रहा, तो काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। डांगरा को देखने का नजरिया, खेत को देखने का नजरिया और परिवार को देखने का नजरिया, तो सारी चीज पैरेलल में चलेंगी। उसी टाइम पर आपके गांव के अंदर उद्योग आएगा, किसी मिल के नाम पर, किसी फैक्ट्री के नाम पर, किसी और काम के नाम पर पहले आपके गांव के बाहर का जंगल काटा जाएगा, किसी भी नाम से, किसी मतलब ये इस गांव में किसी और नाम से तो दूसरे गांव में किसी और नाम से, सारे गांव के जंगलों को किसी तरह से छोटा करो, काटो, या वो लकड़ी की जरूरत है सरकार ने वन विभाग का काम न्यूकर करा के उन्हें काट दो। जंगल कट गया, डांगरा ने चरण की जगह नहीं बची। उसी टाइम पे आपके गांव में गुसलखाने बनेंगे, लेटरिन बनेगी। उसी टाइम पे लेटरिन के खड्डे नाली में निकलेंगे। अगर खड्डे नाली में निकलेंगे तो वो नाली का पानी, जो लेटरिन का पानी है, वो कहां जाएगा? जोड़ में। जोड़ का पानी खराब होएगा तो डांगरा ने अपने ने कोई नहीं प्यावे, डांगरा ने कोई नहीं प्यावे तो रोज नलका कौन बजावे, नलका नहीं बजावे तो उस पर मोटर दे देंगे, मोटर पर चला दो, मोटर पर पानी काटा जाओ, खराब करा जाओ। ये पानी भरपूर हो गया, न्यूनतम खेत में भी ट्यूबवेल ला दो,
खेत में ट्यूबवेल का पानी चाल पड़ा, बिजली अगर फ्री मिल गई, जितना पानी चाहिए उतना पानी अगर ट्यूबवेल दे रहा है, तो नहर के पानी की जरूरत नहीं, तो न्यूनतम बांध बना के नहर ने रोक लो, बांध बना के नहर का पानी कम कर दो। नहरी पानी जो असली पानी होया करता वो तो पानी बंद कर दिया, मतलब जड़ वार बन रहे थे कि खेत में नहर के पानी से ही अपन खेती करांगे, वहां अपने को ट्यूबवेल से खेती करने का काम चालू कर दिया। ट्यूबवेल से खेती करने का काम का मतलब यह है कि आपको हाइब्रिड बीज भी दिए जा सकते हैं, दूसरे बीज जिनको पानी की ज्यादा जरूरत है, और आपको कहा कि हाइब्रिड बीज बोओगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा और ये बीज बोओगे तो आपका कम पैसा मिलेगा। पेस्टिसाइड गेरोगे, दवाई गेरोगे, यूरिया डीएपी दोगे तो आपको सब्सिडी भी देगी सरकार। जब शुरू में लेकर आए, जब तो कति फ्री में दिया सब कुछ, ये बुजुर्ग बता देंगे कि फ्री में गेर के जाया कर दे खेता में, अगले गेर लो, गेर के देखो, एक बार देखो तो गेर के। जो कर नशे वाला आदमी नहीं आया करे, नशे वाला किसी ने बीड़ी पियानी सिखानी हो, किसी ने दारू पीनी सिखानी, शुरू में फ्री में पे आ करे, पीले पीले खूब क्या फर्क पड़ रहा, अरे लाले एक सुट्टा मार, नहीं करा करे, करके तो देख, अरे करके देख, तेन कोई पीछे थोड़ा मांगा है, नहीं करा करे ना जी। अरे एक बार लत पड़ी फिर बिला बिला तू ठेकरी भी लिया कितने तो लिया हमने ठेका नहीं, रोज रोज कौन पे आओगा लिया, तो इब जो कर पहले में तो फ्री में दिया कर दे डीएपी यूरिया, इब के किसान लाइन में लाग रहा था, इब कह रहा दे, इब मेरी खेती होती नहीं, मेरी धरती ने नशे की आदत पड़ गई है। तो अब अपना क्या होया कि भाई घर में लैट्रिन खुल गई, उससे कितने फायदे, सरकार के कितने फायदे, आपके कितने फायदे, वो समझो, कंपनी के कितने फायदे। घर तक गए, जंगल में लैट्रिन करके आए, कमाल की बात यह है कि जंगल में जंगली सुअर भी है जिसका वो भोजन है, अगले दिन जाओगे उड़ा किसी की लैट्रिन नहीं पाया करे थी, नहीं तो जब है पड़ी तो 24 घंटे के अंदर ऐसा बैक्टीरिया धरती के अंदर पैदा हो जाता है। मिट्टी में अगर कोई करता है, कई लोग तो दबा के आ जाया करते, तो मिट्टी के अंदर ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा जो उसको मिट्टी में मिलाने की प्रक्रिया चालू कर देगा। यह कुदरत के नियम है, और ये हमारे पुरखों को पता था कि अगर वही लैट्रिन किसी सख्त जगह पे पड़ी हो जहां गीला भी हो, जैसे कि हमारी लैट्रिन की शीट है, अगर वहां नमी भी हो तो ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा जो 3 फुट के दायरे में आने वाले आदमी को बीमार करना स्टार्ट कर देगा। तो वो लैट्रिन का साइज इतना बड़ा है हमारा, तो वह पूरी की पूरी बीमारी के बैक्टीरिया से भर जाएगी। और अगर वह लैट्रिन घर के अंदर है, अब आजकल तो अटैच लैट्रिन बाथरूम देते हैं ना आपको, आजकल तो कमरे के भीतर, मतलब जब हमारे पुरखा ने लैट्रिन की शुरुआत करी थी तो घर अगर यदि सबते आंगन ला लो तो आड़ा अगर रहन का है तो आड़े डांगरा का है तो लैट्रिन का आड़ा होया करता, नहीं होया करता ना जी, सब तो दूर करके सब तो आखिरी छोर पर लैट्रिन होया करती। जब बुजुर्गों ने शुरू करी, अरे जवान ने शुरू करी, घर में कति कमरे के दिमाग बेडरूम के दो रहे होनी चाहिए, है ना, ऐसा ही हुआ ना जी। मतलब आपा ने बीमारी कति अपने बेडरूम में ले आया आपा, और उसमें किसका फायदा, अगर आप बाहर जाते हो तो वहीं जोड़ में कितने खड्डा होया करता, पानी की एक बूंद आप खराब नहीं करा थे। और आज आप अगर 100 ग्राम पेशाब करते हैं, 100 ml अगर एक गिलास पेशाब करा और 20 लीटर के उस डब्बे ने खाली करा, सारा नीचे जावे जी। अगर आप लोग राख के अंदर अपना बर्तन साफ करते हो, अगर आप राख में बर्तन साफ करो तो आपका पानी एक बूंद भी खराब नहीं होती, प्योर पानी रहे, क्योंकि मिट्टी, पानी, मूत्र और मल अगर ये पानी के अंदर हैं, मतलब अगर ये चीज पानी में है, मिक्स है ये सारी की सारी, तो पानी में ऐसा बैक्टीरिया पैदा हो जाएगा, ऐसे जीव पैदा हो जाएंगे जो ना खाना शुरू कर देंगे, और खा खा के अगर ज्यादा बड़ा है तो बड़े जीव हो जाएंगे, उन्हें खा जाएंगे, लेकिन पानी साफ हो जाओगा। अपा जोड़ में नहाया करते, मैं तो नहाया करता, नहांदिया ना वो डांगरा का मूत पेशाब गोबर वाला पानी जाया करता, पर तो कदे बीमार कौन हो उससे, नहीं जाया नहीं करता जी, महाराज जाया करता भाई, पता नहीं। और अपने कोई फर्क कौन पड़ेगा उससे, क्योंकि हमारे से बड़े वालों ने यह बता रखा था कि पानी में अगर मल पड़ा हुआ है तो वो अपने आप को साफ कर लेगा, कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए जमीन से नीचे, जो जमीन के नीचे जो पानी है, उस पानी को हम लोग ताजा पानी बोलते हैं। पड़ा तो पता नहीं कई 1000 साल का हो, लेकिन हम उसे ताजा बोलेंगे, बाहर निकले हुए को ताजा नहीं बोलेंगे।
क्योंकि वहां वो ऑलरेडी प्रोसेसिंग में चालू है, वहां अंदर सफाई का काम परमानेंट चालू है। कुदरत का सिस्टम गजब, नीचे सफाई चल रही है, लेकिन अगर ऊपर है तो वो रोज गंद पड़ता रहा है नया, इसीलिए हम उसको ताजा नहीं बोलते। और जब हम अपने लैट्रिन के अंदर वो नीला नीला लिक्विड डाल देंगे, शैम्पू डाल देंगे, साबुन डाल देंगे, हैंड वॉश डाल देंगे, स्क्रब डाल देंगे, फेस वॉश डाल देंगे, नींबू बर्तन साफ करने वाला केमिकल डाल देंगे, और दूसरे फिनाइल का डाल देंगे, दूसरे केमिकल डाल देंगे, जब वो सारी चीजें हम अपने अंडरग्राउंड पानी के अंदर डाल देंगे, तब वो बैक्टीरिया उसको साफ नहीं कर सकता। और ये बात उस व्यवस्था बनाने वाले आदमी को पता थी कि नीचे का पानी खराब हो जाएगा और पानी डूंगे चला जाएगा, तो आने वाले टाइम में इन लोगों को पीने का पानी भी मोहताज नहीं होगा। पहले कुएं का पानी इनका अपना पानी होता था, अपने खेत में अनाज अपना, पानी अपना, डांगर अपने, मेहनत अपनी। तो गुलाम होते हुए हमको गुलाम बोला जाता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है पूरा इतिहास गलत पढ़ाया जाता है अपने को। जिस टाइम पर अंग्रेज यहां थे उस टाइम पे भी गांव आजाद थे, गांव के ऊपर किसी का राज नहीं था, सिर्फ नगर या नगर के आसपास का एरिया ही गुलाम कहा जाएगा, ये तय माना जाए। क्योंकि जिसके पास अपना अनाज हो, अपना पानी हो, अपनी व्यवस्था हो, अपनी पंचायती राज हो। भाई देखो, आपने गांव में कोई झगड़ा हो गया, रोड़ा हो गया, पंचायत बैठी, जो गलती थी उसकी दंड ला दिया, उसका नुकसान कर दिया, माफी मांगनी, माफी, समझौता होना, समझौता होगी, निपटारा हो गया। ना तो वकील दो रह गए, ना पुलिस दो रह गए, ना कितने, ना कोई एक पैसा खर्च होया, ना खेत में खेती कर दिया ना रुपया खर्च होया, ना स्कूल में पढ़ दिया ना रुपया खर्च होया, ना कोई बीमार हो तब रुपया खर्च होया। रुपया चाहिए ही नहीं अपने को, खर्चा होता ही नहीं, किसी दुकान की जरूरत नहीं, किसी अस्पताल की जरूरत नहीं, किसी सरकार की जरूरत नहीं, किसी सरकारी कर्मचारी की जरूरत नहीं, ना डीसी की जरूरत, ना पुलिस की जरूरत, ना एसपी की जरूरत नहीं हमने किसी की। तो हम गुलाम क्या के नाम के भाई? हाँ जी, जब गुलामी कहां होती है? जब हम अगले के ऊपर निर्भर हैं। गुलामी तो वो थी जब न्यू कहा अक आ रहे 2 इंजेक्शन लाने पड़ेंगे, अक भाई कुछ न कुछ गड़बड़ है, अक लाने तो पड़ेंगे, अक ना वो मैं कौन लुआंदा। और अगले दिन दफ्तर में जावे और दफ्तर में वो न्यू कह दे अक हाजरी कौन लाग दी भाई, इतने नहीं लुआनता। और जिस पे जुगाड़ था उन्हें जुगाड़ कर लिया कि ले गुलाम हो गया, ले देख ले गुलाम हो गया मैं तेरा, तेरे रोटी जो खाने को देगा उसी की तो गुलामी करेगा आदमी। धक्का किसने करा? जोन रोटी दिया करता उसने तो करा। सारी लड़ाई जितनी पिछले 2 साल में आपके साथ जो टेस्टिंग करी गई वो किसके नाम पे करी गई? आपके पेट के नाम पे। हाजरी नहीं लगेगी, पिलसन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, दुकान नहीं खोल सकता, बस में नहीं जा सकता, जहाज में नहीं चढ़ सकता, रेल में नहीं चढ़ सकता, राशन नहीं मिलेगा। ये सारी चीज क्या थी? रोटी के साथ सीधी सीधी जुड़ी थी ना। मदारी जब नचाया करे ना बांदर ने, तो 3 दिन भूखा रखा करे, चौथे दिन फिर वो आड़े डंडी मारेगा, आड़ा आ जाएगा बंदर, फिर एक रोटी का टुकड़ा पकड़ा दे, फिर आड़े डंडी मारे, फिर बंदर उड़े चला जाए, एक रोटी का टुकड़ा पकड़ा। न्यू करके उस बंदर ने ट्रेनिंग मिला है, अक जड़े वो डंडी मारा करे। देखे नहीं अपने मदारी बात कंधा कंधा न्यू डंडी मारेगा, फिर बंदर आके उड़े बैठ जाएगा चुपचाप आके ना उड़े। देखे नहीं वो न्यू थोड़ा उन्हें सुना है उसकी। अगर बैठ जा भाई न्यू का उड़े बैठ जा, और न्यू न्यू करेगा, जड़े से कहता उड़े उसके ऊपर बैठ जा, सोचो जुन तो मदारी की बात सुने ना। वो बंद कमरे में उसकी ट्रेनिंग हो रही है। अगर आड़े जब हाथ मारूंगा, जब आड़े बैठेगा, जब रोटी का टुकड़ा मिलेगा, तो जब उन्हें तमाशा दिखाना हुआ तो 1 दिन 2 दिन भूखा रखा जाओ। इसीलिए लॉकडाउन लगाया था, ताकि लॉकडाउन लगा के आपको यह बताए कि जब न्यू बात मानेगा तो रोटी मिलेगी, न्यू बात मानेगा तो बाहर निकलेगा, न्यू बात मानेगा तो यो बनेगा, न्यू बात मानेगा तो यो बनेगा। वो बंदर वाला काम मारी गिल कर दिया उनने। ये बातें पहले भी होती थी, ये उनको मालूम था। इनकी इस पूरी व्यवस्था में से आपस का कोऑपरेशन खत्म करना जरूरी है। ये जो लोग हैं, ये तो इसे हमारे बटे पूरे मोहल्ले का ठेका एक आदमी ठाले है। क्यों जी? पूरा मोहल्ला अपने मोहल्ले में तय सबसे बढ़िया ईमानदार आदमी ने कह दे भाई ले तू हो गया ठेकेदार आचार्य जी, आप संभालो जी, आप जो कह दोगे कर देंगे जी।
इस बात में मैंने कहा कर खानदानी आदमी होना चाहिए जिसकी जिम्मेदारी लाई। ये वो कह देगा फलाने तो वोट देनी तो फलाने दे दी, ढिमके तो देनी तो ढिमके दे दी, तो ये पूरा गांव में एक जगह तो चल रहा है, क्यों कर तोड़ लोगे आप उस गांव ने? फिर उस गांव के अंदर किसी तरीके से आपस में झगड़ा करवाना पड़ेगा, चाहे जात के नाम पे करवाना पड़ेगा, चाहे धर्म के नाम पे कराना पड़ेगा। आज हम खेड़ी चोपटा थे, तड़ गए, और खेड़ी चोपटा से जब हम जींद आ रहे थे तो रास्ते में, हमारे रास्ते में पड़ता है मिर्चपुर गांव। मिर्चपुर गांव में कुछ टाइम लगाने के लिए मखायू मिर्चपुर इतना बदनाम क्या करा था, इसका पीछे कोई ना कोई कारण पाओगा। तो मन ने 2-3 चीज जो नोटिस करी मिर्चपुर में, कि मिर्चपुर के किसी भी जात का मानस हो, मिर्चपुर के सबका गोद ढांडा। और बताया उनने, मेरे समझ में आया, ओ इसका मतलब थारे बीच में जूत नहीं बज रहा था, तो इसलिए जातियों का जूत दिखाना दुनिया को जरूरी था थारे बीच में। तो थारे कति नशा में, थारी अगली पीढ़ी की नशा में जो है जाना चाहिए, इस जात का इस जात की गेल जूत है, नहीं तो सारे डांडे हो गए तो बेरा क्यों कर चलेगा मानस, मतलब तो सारे मानस जात हो गए, तो सबकी मानस जात होगी ना अगर सारे डांडे हो गए तो। इन्हें चमार वाल्मीकि और जाट क्यों कर, ब्राह्मण न्यारे क्यों कर करोगे इन्हें? तो वो न्यारे करण खातर इतना लंबा संघर्ष चला दिया उस गांव के अंदर। आज भी मैंने देखा उस गांव के पीछे क्यों पड़ रही है सरकार, उस गांव में आज भी जोड़ है, उस गांव में आज भी जोड़ के चारों तरफ पेडे ला रखे सप्ते गांव ने लाग के। उस गांव में आज भी महेश नहान जावा है, खूब बढ़िया सप्ते गांव की लगभग। ओहो, ये तो जाते टारगेट पे था। आपको नहीं पता है मजदूर को और किसान को तोड़ने के लिए कैसे षड्यंत्र रचा गया। मजदूर और किसान एक दूसरे का पूरक था, उसने जो चाहिए वो करे। यार गांव में जब कुम्हार नहीं होया करता, तुम्हारे पुरखे दूसरे गांव में तो कुम्हार ने मांग के लिया करते, जोड़ी फैला के भाई तू गांव में आ जा, रहने की जगह भी दे, जितना सामान चाहिए देंगे, तेरा घर भी देंगे, एक ईंट सप्ताह गांव मिलकर देगा, तू आड़े बस हमारा गांव में हमने जरूरत है सब कुछ, क्योंकि अपन अपने गांव की व्यवस्था में चाहिए। अगर आप बनाया करते तो इसलिए पता था उन लोगों ने कि इनको तोड़ने के लिए जरूरी है इनकी व्यवस्था को आपस में तोड़ दिया जाए। क्यों जी? और उस व्यवस्था को किसके साथ जोड़ दिया जाए? पैसे के साथ जोड़ दिया जाए। आदमी को आदमी से तोड़ना जरूरी है यदि गांव तोड़ना है तो। कमजोर आपा उसे दिन हो जाओगे जिस दिन आपा अकेले खड़े दिखेंगे, क्योंकि हमको हर रोज ये बात कही जाएगी, कोई किसी का नहीं भाई, कोई किसी की नहीं मानता, कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई सारा ही समाज खराब हो गया। मतलब हमारे दिमाग में बार बार स्ट्राइक करके यह बताया जाएगा कि सब खराब हैं। इसीलिए उम्मीद करना बेमायने है। यह बात जब हमारे दिमाग में पक जाएगी तो हम उम्मीद छोड़ देंगे कि कुछ अच्छा हो सकता है, हम लोग अच्छा करने की दिशा में काम करना बंद कर देंगे। यह बात उस व्यवस्था करने वाले आदमी को मालूम था। तो आज आपका पानी इन्हीं के ऊपर आवास है। आपके पास अपना कुआं तो नहीं बच रहा होगा, बच रहा है इस गांव में कुआं भी नहीं बच रहा। चलो मतलब पानी चाहिए, चाहेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा पीने का। भाई बिजली और पानी ना हो, बिजली ना हो तो पानी आ जाएगा पीने का, कट लाओगे। जब बिजली, मान लो बिजली प्राइवेट कंपनी की होगी और प्राइवेट कंपनी बोली पानी जब आओगा जब सारे कुकड़ू उकड़ू होकर बैठ जाओगे, बैठना पड़ेगा। फिर नुकोगे मुर्गे बन के घूमोगे, बैठना पड़ेगा। फिर दिन में दिहाड़ी करनी पड़ेगी, पानी चाहिए तो वो भी करना पड़ेगा। कल ना अपने बालक उन तो सौंपने पड़ेंगे, जन्यू का देंगे तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए पानी बिना तो काम चल को नहीं। एंड पंप तो आपके पास होंगे नहीं, क्योंकि समरसिबल बना तो पानी इतना डूंगा जाए लिया। तो पानी रिचार्ज का हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। नहर हमारे पास छोटी नहीं है, जो सी नहर है नीचे तो पक्की कर दी है। ये पानी नीचे जमीन में जान का राह छोड़ा ही नहीं, खेत पी लिया करता। इब खेत में इतना यूरिया पेस्टिसाइड डाल दिया कि ऊपर वाली परित जो है वह इतनी पक्की पॉलिथीन की बिल्कुल लेमिनेशन होगी उसकी। पानी कितना खड़ा रहा, वो पिंदी नहीं, पानी पीवे नहीं हुआ, जान के बनाई हुआ। और जो रोटावेटर ले आके दे दिया वो तो ईसा फेर दे है 3 फुट तक नीचे। वो तो कत्ती जमाने पक्का फर्श बनाना चल ना, और फर्श कितना पानी पी लेगा। तो पानी नीचे नहीं जाओगा, जब जमीन में नहीं जाओगा तो नीचे जानता जाओगा।
और पीण का पानी में अपने हथा खराब करते जाओगे तो खराब होता जाओगा। ऊपर से बीज आपके पास, सबके पास अपने देसी बीज होंगे, क्यों जी? कितने पे हैं? एक पे भी नहीं। बीज अपने पास नहीं है तो मान ले सरकार अगली बार ऐसा बीज दे दे जिसमें बाले ना आवे, आवे है ना। इब्बे तो टेस्टिंग करनी शुरू करिए, देखा गाम राम के करेगा, मारी इस टेस्टिंग ते सबक लेवेगा कि नहीं लेवेगा। बीमार बीज दे देगा तो बीमार होंगे बालक, बांझ बीज दे देगा तो बांझ होंगे बालक, जिसे बीज देंगे वैसे ही बालक पैदा होने शुरू हो जाएंगे जी। क्यों जी? मानते होगे? यानी खेत में अनाज खातर भी कंपनियों के ऊपर निर्भर, पानी के लिए भी कंपनियों के ऊपर निर्भर। अच्छा, गांव में जोटेर खागड़ कितने के हैं? एक भी नहीं। इसका मतलब डांगरा के बीज खातर भी कंपनी के ऊपर निर्भर, ठीक है। और आईवीएफ सेंटर में कितने चक्कर लग गए बड़का के नए ब्याह हुए जिनके, उसका अंदाजा है 70%। 70% नौजवानों का भी बीज खराब हो लिया। यानी न्यू समझो कि मानस का बीज खतरे में है इस टाइम पे। नहीं समझे? दिखाई दे रही है तस्वीर आपको? अब ये बीज कैसे खत्म हुए? कमाल की बात यह थी, बीज शुरू में हाइब्रिड बीज आपको जब सरकार ने 1970 के दशक में दिया था, 70 वाले दौर में, तो न्यू कह के दिया था कि इससे पैदावार ज्यादा होगी। तो पता चलेगा कि उस बीज की जो कंपनियां थी वो जो सरकार को रिश्वत दिया करती थी, जैसे आजकल की कंपनियां सरकारों को खरीदती हैं, उस टाइम पर इन सरकारों को ये कहने वाला कि बढ़िया बीज कौन सा है, वह कंपनी का नाम था रॉकफेलर। कौन सी थी? रॉकफेलर। याद रख लो, या तो कति पक्की याद रख लो, क्योंकि आगे आवेगा ही इजराइल 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 आओगा ही बार बार आपके दिमाग में। इजराइल का ही था रॉकफेलर। जोड़ साफ करने की जो तकनीक आ रही है वो भी इजराइल की ये तकनीक है। जो नई सब्जी है पोली हाउस की तकनीक आ रही है, यह भी इजराइल की तकनीक है। जो डांगरा की बीज देने की तकनीक है, यह भी इजराइल की तकनीक है। जो मनसा की आईवीएफ सेंटर में तकनीक यूज हो रही है, यह भी इजराइल की तकनीक है। जो खेता में बीज हाइब्रिड बनने लग रहे सब्जियां के खेता के, यह भी इजराइल की है। जहां तक थोड़ा याद रख लियो, जो कर्जे में बैठे हुए हो, उस कर्जे में सबते गांव की जमीन बैंका पे जा रही है, वो जो कर्जा जिन बैंका पर ले रखा है, वह आरबीआई जिस बैंक के अंडर में आती है, वह जो वर्ल्ड बैंक है, और वो वर्ल्ड बैंक तक पैसा देने वाला जो रोथस्चाइल्ड है, वो रोथस्चाइल्ड का बीज भी इजराइल में तैयार है। मतलब समझ रहे हो? इसके बाद आपने पता चला पेट्रोल डीजल की जो कंपनियां इराक में हैं, जब अमेरिका का युद्ध होया तो वो जो इराक में तेल के कुएं का मालिक है वो भी रॉकफेलर फाउंडेशन है, इजरायली है, उसका खून मतलब। और वो जो साफ करने के बाद जो केमिकल बचता है, वो आपके खेत में केमिकल डलते हैं, वो भी उन्हें के है, रॉकफेलर के। और जब बीमार हो जावा है, सारी दवाई खावा है, या हार्ट अटैक, बीपी, शुगर और जितनी लीवर किडनी की जितनी बीमारियां, उन सारी बीमारियों का जब इलाज कराने के लिए डॉक्टर आप जावा, और वह जो जिन दवाइयों को रिकमेंड करते हैं, वह दवाई भी रॉकफेलर की है। यानी आप किम में कर लो, रुपया रॉकफेलर का ही जाओगा। तड़के मोटरसाइकिल की किक मारोगे भी रॉकफेलर के जाओगा, और भाई दवाई खाओगे तो भी रॉकफेलर के जाओ। यानी एक ही परिवार ने पूछना स्टार्ट कर दिया, जहां हम सारे लोग गांव में से एक सिंगल पैसा बाहर नहीं भेजते थे, उस टाइम पर हम एक पजामे में बेशक गुजारा कर लेते हो सबते साल, एक तो काम करने का और एक बार आने जाने का, 2-3 में गुजारा हमारा हो जाया करता। उस टाइम पे हमारी दादी नानी के गंठी गली में, मतलब पाया में, हाथा में पजेब सोना और चांदी पड़ा रहा करता होगा जी। आजकल जिनसे अपन कहीं कहीं ड्रेस पा रहे हैं, हमारी जो घर में महिलाएं हैं उनका सोना गिरवी दे रहा है गोल्ड लोन के नाम पे। क्यों जी? पहले वो किसान अपनी धरती मां गया करता, आज वो उसकी मां जो है बैंका में गिरवी पड़ी है, धरती मां है। पहले परिवार के पास खूब समय था और बैठ के खूब ठट्ठे मारा करते, आज परिवार में किसी के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है।
इसलिए अपने रिश्ते भी टूटन लाग रहे, इसलिए अपना समाज भी टूटन लाग रहा, हमारा घर भी टूटन लाग रहा, हमारा गांव भी टूटन लाग रहा, सब टूटन लाग रहे, बल्कि अंदर से हम टूटे हुए हैं। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आप बिल्कुल टूट के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाओगे, तब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि आप रुक ही नहीं रहे। जाना था न्यून न्यून मुंह कर चालन लाग रहे, भाजे जान लाग रहे, जनु बेरा नहीं कित जाओगे। और आगे देखो, आगे कुआं है, खाई है, कांडे है, मरा बुरा हाल है, आगे कुछ है ही नहीं। क्योंकि इसी रास्ते पे आगे बढ़ते रहे तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में अपने को सांस लेने के लिए, असल में सांस लेने के लिए तो चालान काटना तो शुरू कर दिया था। सांस लेने खातर भी चालान, अनाज आपके पास मिले नहीं, दुकानों के पास एक हफ्ते से ज्यादा का राशन नहीं, बीज आपके पास अपना नहीं, पानी आपके पास अपना नहीं, खेत में आप अपनी मर्जी तक कुछ कर नहीं सकते, घर में आप कुछ कर नहीं सकते, रोजगार आपके बच्चों के पास नहीं, प्यार आपके पास नहीं। पहले हम बता तो दो के है सोता अपने तो रहे, आप ठीक रास्ते पे हैं क्या? हाँ जी बुजुर्गो, नहीं है ना? नौजवान साथियों को पता चलेगा तो रास्ता कतिये उल्टे राह पे ला रखे हम तो। मोबाइल हमारे हाथ में, हमारे बालक हाथ पकड़ाए रखा है। उस मोबाइल पे हमारा बच्चा कैसे गेम खेलता है। बच्चों कौन से गेम खेलते हो? बंदूक वाले है नहीं? बंदूक चल रहा ना गेमा में, तो गेमा में बंदूक चल रहा है। अगर बच्चा सिलेबस के नाम पे मोबाइल उठाओ, अगर पिताजी मोबाइल पे कुछ देख रहे हो ना, फेसबुक पे कोई वीडियो, उसमें कौन सी कितनी गंदी एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी पता भी नहीं चलता, अचानक से आवे नहीं है जी, कुछ हो चालू हो जाओगा। तो जब आपका बच्चा आपका मोबाइल उठा रहा है तो उसके नहीं अंधा होगा, तो जब उसका दिमाग भी विकार में जा लिया, शरीर भी विकार में जा लिया, समाज भी विकार में जा लिया, तो बचा के बचा कुछ? अपने आप ठीक हो जाएगा यो, या करना पड़ेगा? बाहर तावेगा या अपन नहीं करना पड़ेगा? हाँ जी, अधूरे ज्ञान के साथ हो जाएगा या पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा? अधूरे षड्यंत्र को समझ के भी नहीं कर पाओगे, पूरे को भी नहीं कर पाएंगे। आप आज की यात्रा में अधूरा मतलब मैं देना नहीं चाहता और पूरा मैं दे नहीं पाऊंगा, तो आप क्या कर सकते हैं? मैं जैसा इस गांव को जानता हूं और जितना समझता हूं, यह गांव क्रांतिकारियों का गांव है। जितनी ट्रेनिंग का प्रोग्राम हम लोग पूरे देश में करते फिर आंख 200 मानस हो जाए, 300 मानस हो जाए, इतने युवा तो इस कल्ले इस गांव में तो हो सके हैं। क्यों जी? हो सके कि नहीं हो सके? जब गांव राम जब प्लानिंग करता हो ना, तो आप 19 तारीख तक एक तो ट्रेनिंग प्रोग्राम गांगोली गांव में भी लगाया जा सकता है कि भाई आप पूरे षड्यंत्र ने समझ लो सब ते गांव वाले एक बार, क्योंकि यो अइबा हमने करके नहीं देखा है कि गांव में पूरा प्रोग्राम गांव वाला खातर कर दो। अलग अलग जिला तो आए हुए लोगों ने तो एक जगह इकट्ठा करना हमने करा, लेकिन मेरे न्यू दिखेगी या धरती इतनी उपजाऊ है, आड़े थे क्रांतिकारी अपने आप पैदा हो रहे हैं, मन न्यू बेरा क्रांतिकारियों के बालक हैं सारे। भैया गलत रास्ते पर ला रखे थे, मुंह इनका न्यून फेर रखा है, अपने नाक की सीध में चालन की आदत है। भाई इनका मुंह एले नाड़ न्यून करनी है बस, लेकिन राह सही यू है, इस पे चलना है। तो मेरे ख्याल तब अपने अगली पीढ़ी ने बचा कहा हम गांव में जावा। हाँ, हमने कहा भाई हमारे 2 मकसद हैं मुख्य तौर पे। पहला मकसद जल जंगल जमीन और जानवर, इन 4 चीजों पे फैसले लेने का अधिकार गांव का होगा। बाहर का कोई मानस इस पे फैसले नहीं लेगा, कोई डीसी नहीं, कोई एसपी नहीं, कोई सरकार नहीं, गांव तय करेगा। गलत है सही है जी? और दूसरा, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में तो रुपया काटना है अपन ने। अगर शिक्षा में तो रुपया काट दिया तो गरीब के बालक की और अमीर के बालक की सबसे बढ़िया बराबर की पढ़ाई हो उसका है। और जब न्यू रुपया लकड़ गया तो गांव के सबसे गरीब मानस का बालक और सबसे अमीर बालक, दोनों बालकों ने इकट्ठे बैठ के ऐसी एजुकेशन दी जा सके कि एक भी बालक बेरोजगार नहीं बचेगा, इसकी गारंटी जनता सरकार मोर्चा ले हुआ। भाई सारे बालकों ने रोजगार मिल गया, ठीक स्वस्थ क्यों कर रहना है, हेल्दी क्यों कर रहना है, इसका पता चल गया और उसमें रुपया लगना बंद हो गया। न्याय प्रणाली गांव ने अपनी बना ली
भाई कौन है हम वकीला तो फीस पूछ दे, नाम जजा दोरा जान दे। आज भी हरियाणा में एक गांव है, अगर नाम सुना हो तो माछरली, सुना है जी? माछरली पानीपत जिले में संभाल के दो रहा है। माछरली में आज तक भी, इतिहास में आज तक भी एक भी मुकदमा थाने में नहीं है, एक भी, 0 मुकदमा है। यानी न्यू समझ लो अपने सबते गांव का वकीला पर, पुलिस वाला पर खर्चे का हिसाब लाओगे ना, साल का 3-4 करोड़ रुपया बैठेगा। उस रुपये ने अपने बड़का के सुविधाएं देने खातर ला दोगे तो सारा काम हो जाओगा, क्यों जी? और एक और बता दूं, जिस टाइम पे लॉकडाउन ला रखा था, उस टाइम पे लॉकडाउन में आपको बिठा दिया घरा और सरकार ने सरपंच बिठा दिए घरा। देखो, जो सरपंच सरकार के फेवर के थे वह तो सरपंच रन देवे करके वो कांड, और जब जुड़ से रह गए वह बीच में 1 साल ईसा काट दिया, सरपंच बनाए नहीं। उस टाइम पे काम संभाला करता एडमिनिस्ट्रेटर, और ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर ने बेरा क्या करा है, लाल डोरा तोड़ के आपके गांव की जितनी भी पंचायती जमीन थी और सामूहिक जमीन थी, सारी पंचायत के नाम से सरकार के नाम ट्रांसफर कर दी। ये स्कूल जो है यो पहले समाज का होया करता, किसी ने इसमें 1 किला दिया होगा, किसी ने 1 डाबड़ा दिया होगा, किसी ने 1 कमरा दिया होगा पारे बुजुर्गों ने, और यू किसी ने फिर पंचायत ने दिया होगा। यो था तो पंचायत का, था तो यो गांव का, अब सरकार ने बना लिया सरकारी। और महाराष्ट्र का पिछले हफ्ते का फरमान है कि 6000 स्कूलों को प्राइवेट कंपनियों को ठेके पर दिया जाएगा। तो मान लो आज जो ये प्रोग्राम करन लाग रहे, हाँ व्यवस्था परिवर्तन के लिए स्कूल में, इस स्कूल ने अपना सोच के और सरकार ने उड़त चंडीगढ़ ते चिट्ठी दे के अंबानी अडानी का एजेंट को भेज दिया, और भीतर बढ़ के उन्होंने कहेगा गांव वाला था, ओए बात सुन मारा व्यू लगड़ बाहर आड़त है, हो नहीं सके क्यों ओन लाग रहा, मारे रोड मारी खेत की जमीन धक्के तय एक्वायर करके बना रखे, मारे रुपया तय, और बनाने खातर मार पर रोड टैक्स दे रखे, मार तो चालन के रुपये कंपनी लेने लग रही टोल पे, क्यों जी? टोल कंपनी लेने लग रही, नहीं मारे रुपया तो बना के सड़क ने मार पे लेने लग रही। तो कल ने अपने इस स्कूल को प्राइवेट कर दिया जाए, अपने अस्पताल को प्राइवेट कर दिया जाए, जोड़ प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जाए। इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में निर्मल सरोवर प्रोग्राम आने लग रहा है, आपकी गड़ियों के ऊपर जो पैसा लग रहा है वो वर्ल्ड बैंक का है, उस पर भी चलने का अगर आपसे टैक्स वसूल लिया जाए। मालूम है ना आपको? नहीं मालूम है तो बता देता हूं, मैं दीवार के परली साइड से आया हूं तो मैंने सुन के आया हूं कि मैं के कहने लग रहे हैं, मैनू कहने लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में टोल टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका पैसा कटने के लिए आपकी गाड़ी में ही जीपीएस लगा देंगे। जब आप घर से चलोगे तो इसके हिसाब तक कि आपकी गाड़ी पेट्रोल की है या डीजल की है या इलेक्ट्रिक है, टैक्स कटा करेगा। और वो टैक्स इस हिसाब से कटा करेगा कि हाईवे पर चढ़ के हाईवे पर कितने किलोमीटर चल ले उतर देख शायद आपके खाते में कट जाएगा। फिर स्टेट हाईवे पर जितने किलोमीटर चलोगे उसका कम रेट तक कटेगा। फिर अपने जिले की में घूमोगे तो थोड़ा कम कटेगा, गांव वाली रोड पर चलोगे तो कति थोड़ा कटेगा। लेकिन आपका घर तक बाहर लिकट देख सकते खाते तक कट जाएगा, खाते तक न्यू कट जाएगा अगर आपकी गाड़ी का जो नंबर है और आपके जो आधार कार्ड है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस है और आपका पैन नंबर है और आपका बैंक का खाता है, आपका बिजली का बिल है, आपका पानी का बिल है, आपका रसोई गैस की कॉपी है, आपके मकान के कागज है, आपके खेत के कागज है, आपके ट्रैक्टर के कागज है, आपकी गाड़ी जितने कागज ले रहे हो सारे आधार की गेल जुड़ रहे हैं, बल्कि सारे कुनबे के कागज आधार की गेल जुड़ रहे हैं। और वो आधार और फैमिली आईडी तो बने रही है ना। तो अगली बार जब सरकार आपने न्यू कहेगी ना तीसरी डोज लगवा का हो, नहीं तो बंडी में कौन जान दे फलानी जगह कौन जान दे वो कौन कहे इबका के करेगी, दूर बैठी बस आधार कार्ड ने बंद कर देगी। आधार कार्ड ने बंद कर देगी तो तड़के देखोगे यार मारा पानी कौन चल रहा, नई पानी के कनेक्शन देने लग रहे हैं ना, और उन आधार की गेल जोड़न लग रहे हैं। बिजली के भी नए मीटर देने लग रहे हैं ना, उनने भी आधार की गेल देने लग रहे हैं।
पहले बिजली का कनेक्शन काटने के लिए बिजली कर्मचारियों को गांव में घुसना पड़ता था और वो तार न्यू काटनी पड़ा करती। ईब जो चिप वाला मीटर आ जाओगा तो जुकर मोबाइल का बिल ना भरो और सिर्फ अपना अपना मोबाइल बंद होगा, कंपनी के सारे थोड़ा बंद हुए। इसी तरीके से जब बिजली का पैसा पूरा हो जाएगा तो आपकी बिजली जाओगी, आपका पानी जाओगा, आपकी ही गैस जाएगी। गैस के सिलेंडर छोटे करने की प्लानिंग चल रही तो बेराई होगा। मैं बता देता हूं, सिलेंडर का साइज छोटा करने की प्लानिंग चल रही है, बढ़का आ लिए तो शहरों में देने शुरू करें किते किते छोटे छोटे। अब शहर में पहले ही शहर के लोग तो हुए मतलब बढ़िया कमाल के हैं, वह तो न्यू गांव तो गैस का कनेक्शन भी दे दो, जुगर पानी का दे रखा है, वो तो पाइपलाइन से गैस लेवे हैं। गांव में भी पाइपलाइन से गैस देने की प्लानिंग है। अब अपने तो गुस्से नहीं रह रहे, जंगल में तो लकड़ी नहीं ला सकते और कुछ है नहीं, गैस के ऊपर ही निर्भर है। तो जब आप न्यू कहोगे ना, जाओगे बैंक में अपने पीछे कटवान और वो कहेगा खाता तो सीज हो रहा, अब सीज क्या तो हो रहा, अगला चेक करने दे, ओहो तेरा आधार कार्ड बंद हो रहा, अगर आधार कार्ड क्या तो बंद हो रहा, देखने दे रुक जा, अच्छा तना तो तीसरी डोज कौन लुआई, अक्का तीसरी डोज लुआया, अब भाई लुआऊं जाऊं जाकर नरस्ते गया आंगनबाड़ी वर्कर तक अब लुआइए वे बेटे, या वो बोली चाचा ईब के तो ईब तो लुआनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट कौन बनता, और सीसीटीवी कैमरा ला रखा सरकार ने देखने खातर कि लुआवा है कि नहीं सच्चा, कदे झूठे लुआ ले। अच्छा है बे बालक तो भूखे मरते कौन देखे जाते, पड़ोसी तो गैस कौन देंदा, पड़ोसी तो पानी कौन देंदा, पड़ोसी तो पूरा मिल रहा, पड़ोसी तो भाई काम चलने का मिलेगा, बस कोई पानी रे नहीं धरती में नीचे कह देगी सरकार, क्यों जी बच्चे पानी है नहीं नीचे धरती के, बारिश हो नहीं रही, बारिश अपनी मर्जी तक करने का ना करने का वे टेक्निक बन ली, उसको हर बोलते हो पूरी ट्रेनिंग में बतावा हम पूरा कि ये कहां से चलता है कैसे चलता है। लेकिन एक बात सोचो कि आपने तीसरी डोज लुआ ली और सर्टिफिकेट लेकर न उस आशा वर्कर दो रह गए, और जब आशा वर्कर उन्हें खोल कर देखेगी और वो कहेगी ओहो काका काकी ने भी कौन लुआ रखी, उसका भी पहले लुआना पड़ेगा, पूरा आधार पूरी फैमिली ने लुआना पड़ेगा, फिर दादी ने भी लुआना पड़ेगा, फिर छोटे छोटे बालका ने भी लुआना पड़ेगा, छोड़ दे किसी ने नहीं, फिर उनका वो हाल होगा। आड़े तो बेचारे विदेश जाने के चक्कर में लुआ के चले गए, ये बूढ़े तो डेड बॉडी आने लग रही है, विदेश में तो है, आड़े तो किले भी गए और औलाद भी गई, क्यों जी अब इसकी प्लानिंग चल रही है, बचोगे क्यों कर, खेत नहीं छोड़ा, डांगर नहीं छोड़े, बालक नहीं छोड़े, शिक्षा नहीं छोड़ी, रोजगार नहीं छोड़ा, पानी नहीं छोड़ा, बिजली प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट हो लिया, जमीन भी गई, जो अपनी खुद की जमीन है वह कर्जे पे पड़ी होगी सारे की, क्यों जी कितने की लिमिट कौन बनवा रखी, कितने कैसे सब ने बनवा रखी, हमने बेरा है उनने भी बेरा है। रुपया कितना है देने का, है किसी का ब्योत देने का, ले दे के तो दे सको, देने का ब्योत नहीं है किसी का भी। 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है इस देश में और कर्जा 156 लाख करोड़ का है। सारे जने सारे रुपये इकट्ठे करके बैंक ते दिया होगे तो भी 122 लाख करोड़ रुपया की प्रॉपर्टी नीलाम होनी तय है। 90% गांव वाला की सारी जमीन जानी तय है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्लानिंग तैयार हो ली। साइबर अटैक कदे भी आ सके, खाता जीरो कदे भी हो सके। डिजिटल करेंसी लाने की पूरी तैयारी हो रही है और उस दिन के बाद ना खेत में एफसीआई के पास अनाज नहीं है, अब अनाज सारा का सारा अंबानी अडानी के गोदाम में पड़ा है। और कमाल की बात देखो, 4 साल बाद पानी नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, बीज नहीं होगा तो किसान पर उगाने के लिए अनाज नहीं होगा। एफसीआई के पास वैसे अनाज नहीं है, सिर्फ गोदामा में है। गोदामा पर अटैक करना चालोगे ना तो नितिन गडकरी ने जुगाड़ कर रखा है कि 4 साल बाद पेट्रोल डीजल भी बैन करूंगा मैं। सुनी होगी वह खबर है, किस किस ने पढ़ी थी अखबार में 4 साल में पेट्रोल डीजल बैन हो जाएंगे, या सुन रखी है। और यह भी सुन लियो अग्निवीर भी 4 साल में रिटायर होगा होंगे। और यो भी सुन लो कि प्राइवेट आर्मी प्राइवेट पुलिस बना सके है उद्योगपति। तो जब साइलोज में जाओगे ना अनाज लेने खातर भूखे मरदे और थारे बालक खड़े पाओगे बंदूक लिया, अगर जोन भी आवे गोली मार दियो, कोई चक्कर को नहीं।
न्यू लुटा कौन देखा जाता, अडानी तो कह देगा 1 मिनट में जी, क्यों नहीं। तो ये अग्निवीर कंपनियों के लिए तैयार होने लग रहे हैं, कदे राजी हो रहे हो। पानी का नया बिल आने लग रहा है कि 10,000 रुपये साल का देना पड़ेगा, समरसीबल जिन्हें घर में ला रखा है, और थोड़े दिनों के बाद बैन भी होएगा। एक तो फालतू डांगर नहीं पाल सकते, अगर पाल रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा। खुला नहीं खा सकते, पैकेट का सामान जितना आवे सारा का सारा कॉटन सीड ऑयल से बनता है, और कॉटन सीड ऑयल जिन्हें बिनोले का तेल गया अगर है, सारा बिनोला जुनसी कपास से बने, कपास तो है ही कोनी भारत में, नरमा आ गया। नरमा मतलब बीटी कॉटन, बीटी है ना कपास आजकल है, वो बीटी का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड का मतलब है ब्राजील की सरकार के हिसाब से जोन भी बालक या जोन भी बड़ा या जोन भी डांगर बिनोले का तेल खावा है ना। आज के टाइम पे जो भारत आला बिनोला खावा है, पशु बिनोला, हाँ पशु तो बिनोला खावा है, और आपा तेल खावा उसका। तो जो भी पशु या आदमी इस चीज न खावा है वो 100% चांस है कि नपुंसक या बांझ ही रहेगा। अगर वो बच गया तो उसकी औलाद पक्का। तो आप अपने बड़का ने पैकेट का जितना सामान दुकान पे तखवान लाग रहे हैं ना, अगली पूरी पीढ़ी का बीज नाश हो जाओगा। अपने हाथा खुआन लाग रहे आप आयो, पर मैं सरकारी आंकड़ों की बात बताने लग रहा हूं, मेरे घर पे बनाई हुई चीज नहीं है, रोज बनन लाग रही है आपकी गेला। मैंने इसी कोई बात तो नहीं कही हो जो किताबी हो या जिसमें किसी सरकार का विरोध हो, क्योंकि जो ये वैक्सीनेशन होया था ना, आड़े बेशक भाजपा की सरकार ने लाया था, राजस्थान में कांग्रेस वाले लुआन लाग रहे थे, समझ गए नहीं। जाड़े गणे राजी हो रहे हो, हमारा तो फलाना नेता है, हमारा तो ढिमका नेता है। अपने नेता ने पूछ के तो देखो, जब घर में हमारे बालक कैद करे जा रहे थे, खाम खाई स्कूल बंद करे थे, कौन सा बोलिया था, पूछा किसे था। ईब आओगे आके बोला लोहड़ी की दिवाली की शुभकामनाओं वाले पोस्टर गांव में पोस्टर लाने पड़ेंगे कि जो से लॉकडाउन में चुप थे ना, गांव में बढ़ गए तो लठ पे लांगे। लॉकडाउन में जो नेता चुप था उसके लठ लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए, चाहे कोई हो भाई। आपके शरीरों में केमिकल उतरने लग रहा था, रोग लोज मरण लग रहे, गरीब हार्ट अटैक हुआ कि मरेंगे, उनका जिम्मेदार कौन सा नेता होएगा, कोई जिम्मेदारी लेवेगा के। नर्स ने पूछ के देखियो, आशा वर्कर ने पूछ के देखियो, जो नहीं धक्का गिरा कर दी करा के ताऊ लुआ ले, ईब तो फरी लग रही, फिर 5,000 रुपए लगेंगे। ईब जब कर सारे के सारे किडनी के पेशेंट बीमार होने लग रहे, लेडीज ने पूछ के देखियो कितनी दिक्कत आ रही है लेडीज में। आपके लेडीज में पीरियड्स की दिक्कत, कंसीव होने की दिक्कत, बालक नहीं ठहर रहा जी। 80% लेडीज जो सी सारे लुआ रही हैं, 80% लेडीज में। समझ रहे हो बात आप। तो जो ही हमारा परिवार का नाश होने लग रहा, उसकी उस नाश के टाइम पे जो सा नेता चुप था वो गांव में बढ़ जाएगा, तो भारत नपुंसक कौन होगा फिर। अरे सबते के सबते देश ने ठाना पड़ेगा बीड़ा, न्यू काम नहीं चलेगा। मान दो एक ले तो पकड़ ठोक देंगे। और हमने जमींदार तो न्यू का यार हमारे पैसे से मानस है भाई, पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल बिना बाजार। हमारा सुनील भाई है, आप गांव में बुलाओ, जब आपका गेहूं कटन का टाइम आवा या गेहूं के टाइम पर अपने गांव में बुला के सारे किसानों ने बैठ के समझाओगा कि बिना केमिकल की खेती हो सके। रोहतास भाई बैठा अपने खेत में करन लग रहा, कर नहीं रहे भाई, पैदावार कम हुआ है, कोई पूरा पैदावार होने लग रही, एक केमिकल का दाना नहीं गिरना पड़ता। जब पूरी पैदावार होने लग रही, गाहक भी हम देवांगे और फालतू भी कहेंगे। आप सोचो, अगर भाई आप दो रहे सुनता तो होगा, आ जाओगा। जब पूरी पैदावार हो जावे और बाजार का खर्चा ना हुआ तो हमारा तो फायदा हो गया है। मैं कहूं एक बूढ़े दो घर आ जा रहा था, मैं बताऊं, मन ने बूझ लिया, मैंने कह दिया, मैं कहता हूं यो जहर गिर गिर अपने बड़कन क्यों खुआन लाग रहे। बड़ा राज्य हो रहा, बोला ना भाई डॉक्टर साहब हम नहीं गेरा करते जहर अपना खाना वाले में। मगर क्यों करे, बोला अपा अपने बड़का खातर 1 किला न्यारा बोआ, उसमें कुरुड़ी का गेरा, उसमें कोई पेस्टिसाइड यूरिया दवाई कुछ नहीं गिरते। मगर बाकी क्या किले हैं, 5 हैं, 4 में गिरा। हाँ मगर 4 का क्या करे फिर, अब 4 तो मंडी में जाओ फिर। मगर ठीक बात, बढ़िया बात। मैं उन्हें क्या कहूं क्यों कर बताऊं भाई, इतनी बार मुंह का पोता जो है वो एंटर कर गया, उन्होंने बोला कर भाई अपने चाचा ताऊ के नमस्ते कर,
उन्हें नमस्ते करे, उसका हाथ में ब्रेड का पैकेट था, तो मैंने उस तन्यू में बूझ लिया ताऊ, तो कहा ताऊ ये जो ब्रेड का पैकेट है ये 4 किले वाले गेहूं का है कि 1 किले वाले का है? तो जो बाजार में बिकन लाग रहा, जो आपके बच्चे कुरकुरे चिप्स या दाल और नमकीन और यू जितना ट्रम सट्रम कबाड़ खान लाग रहे, उस 4 किले का ये तो है? ये नहीं समझ में आ रहा। इब एक गांव में गए थे, उड़े कया हमने गांव वाले ने बोला भाई दुकानदार शामी, मैं जित भाषण देने लग रहा था, शामी दुकान थी, तो मैं बताने लग रहा कि जितना ये ब्रेड है, जितना बिस्किट आने लग रहा, जितनी नमकीन, जितने चिप्स, जितने कुरकुरे, ये जितना जो पैकेट में आ गया ना खाने का सामान, वो समझो कैंसर है। असलियत में बता रहा हूं, उससे कैंसर होगा कति 100%, जो भी चीज पैकेट में आ गई। तो पैकेट वाला खाना खराब हुआ है, तो यो इन दुकाना पे नहीं बिकना चाहिए। इब हमारे पे 2 राह है, कहते हो दुकानदार का लठ मार गया कि दुकान ने लूट ले, और इन्हें कह देख तू आज पछल ले आया तने देख ले, गांव के गांव में यह लड़ाई बजानी भी ठीक नहीं, गलती गलत राह है। एक दूसरा राह है कि उस दुकानदार ने भी आड़े मीटिंग में बुलाओ और उसने समझाओ, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में लाओ और उसने समझाओ, लब तेरी दिन की दिहाड़ी है वो गांव दे देगा, पर तू समझ तो ले कि तू के बेचन लाग रहा है गांव ने। भाई जितना सामान तेरा इबते ही लिया रखा है, तू आड़े लिया गांव के चौक में, सारे दुकानदार ले आओ, आड़े गेर के इन बड़का के शामी, छोटे छोटे बड़का के शामी जब न्यू कवांगे ना, इन बड़का ने बुला के दिखावांगे कि बेटा यू जहर है, बेटा यू कबाड़ है, यू नहीं खाया करते, और यो सप्ताह गांव लाख की उसकी होली जलावे, और उन दुकानदार आते ही वार्निंग देवे कि ईज के बाद गांव में बिकना नहीं चाहिए सामान, नहीं तो बालक तो पूछ लेंगे दुकान पे शामी दिखने लग रहे चमकीले चमकीले पैकेट, रोज माँ बापू भी दादा दादी भी लाड लडाने के चक्कर में पटने सी गोज मत काट के 10 रुपए देते, जा बेटा खाया, इससे बढ़िया तो गू खुआ दे, वो ज्यादा साफ रहे, वो ठीक रहेगा, वो तो जहर है, कैंसर है, तो उससे तो पक्का कन्फर्म है मर रहेगा, उससे कम से कम गू खाता मरत कौन। मतलब मेरा बात का बुरा मानियो मैं न कया ये नहीं है तारा लग गए भाई, यो इतना गंदी चीज है, वो अपने बालकती आप अपने हाथ खवान लग रहे, सिर्फ समझ की कमी मैं मैनू कहूं, समझे जी। तो मन ने जब जमींदार आते यह बात कही कि भाई आपके खेत में आप एक बार ट्राई करके तो देख लो यार, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। न्यू बोले डॉक्टर साहब ट्राई नहीं कर सकते, कर्जे में दबे पड़े हैं, रिस्क ले लिया तो गड़बड़ हो जाओगी। तो हमने एक और राह पा गया, कर्जे वाला राह और पा गया। वीडियो तो देखी होगी आपने, नई गाड़ी भी लेके देख ली, पुरानी भी करके देख ली, बड़े लोन भी करके देख लिया, छोटे लोन भी करके देख लिए, लोन पे जिनके घर थे उनके ताले भी तोड़ के देख लिए, जेल में भी जाके देख लिया और छुट के भी देख लिया, सारे जुगाड़ करके देख लिए, बैंका के कति पानी और सारे कागज मार दो रहे, इतने सबूत पड़े हैं कि जय किसी ने अपनी एक भी किस्त बैंक में दे रखी हो या फिर किसी का 5 लाख का लोन हो, तो जनता सरकार मोर्चा गारंटी लेवा 106 रुपया में लोन उतरेगा, 106 रुपया में गारंटी मारी। जे सबते गांव का लोन हम तार दें, फिर तो अपने बालका ने बचाने खातर ट्राई कर लोगे बैठ के, क्यों जी? फिर तो कर सको लाकी भाई, तुमने करना कुछ को नहीं, मारती कुछ कौन देना। जो ये स्कूल है ना, सरकार के ढीड आनी चाहिए जब तक स्ट्रगल करने की तैयारी कर लो कि इतने इस स्कूल की जमीन, जंगल की जमीन, जितनी गांव की सामूहिक जमीन थी, इतने वह उल्टी पंचायत के नाम नहीं होती, इतने गांव में कोई सरकारी आदमी नहीं बढ़ जाओगा, हो सके इतना तो क्या लग गया हमारा, हमारी जमीन उल्टी लेने खातर भी इसमें मेरा तो कोई लालच नहीं होगा। जमीन तारी ले रहे हुए, धक्का कर रहे बेचने वाले, मैं बताऊं सिर्फ अपनी जमीन बचा लो भाई। नंबर 2, मेरे पास टेक्निक है, 3 साल की उम्र के बालक तक लेकर और 20 साल का हो, चाहे 25 का हो, चाहे 40 का हो, मैं उस बालक का दिमाग कैसा है और परमात्मा ने कैसे काम करने के लिए पैदा किया, क्यों कर खुश रहूंगा, इस बात का पता ला सकूं और आपने सिखा भी सकूं। तो अगर आपको वो टेक्निक मिल जाए तो जिस बालक में जो टैलेंट है उस टैलेंट के हिसाब से सारा गांव मिलकर अपने बड़का खातर अपने स्कूल में इंतजाम कर सके कि 100% बच्चा रोजगार कर ले।
तो अपन अपना बालक बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, बसा में नहीं भेजना पड़ेगा, गांव के गांव में रह सके कि नहीं रह सका है। तो यू काम करने में मेरा क्या फायदा बताओ भाई। और कति सारी टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, टाइम सारा फ्री, 1 रुपया नहीं लेता, और कदे इस काम के बदले कुछ मांगने नहीं आऊं। 2 काम हो गए, खेती सुधर गई, खेत का बीज बदल गया, पानी के ऊपर बचाना है उसका राह भी काट लेंगे, सारा अंडरग्राउंड पानी रिचार्ज कर लेंगे। बालका तो जहर के ऊपर नहीं खुआना है, खुआने की चीज के है, खान की के है, उसकी ट्रेनिंग आपके बालका दे देंगे। किस मौसम में के खाना है, बीमार हो जावे तो वो ठीक क्यों कर होना है और क्यों कर रहना है। गांव में तो 5-4 बालकन ट्रेनिंग दे देंगे, वह सारे बालकन ने बताते रहेंगे। माँ तो सारी सीख लेंगी तो और बढ़िया है, क्योंकि उनने खुआन पैन कर रहा है। तो आप बचा सका अपने बालकन है, स्वस्थ भी रख सका, पढ़ भी लेंगे, रोजगार भी मिल जाएगा, अपना गांव भी बच जाएगा, भाईचारा भी बच जाएगा, और जब गांव बच गया तो देश बच जाएगा। एक बात का ध्यान रख लियो, जब तक अपने अपने बालक का ट्राई करते रहोगे कत्ते भी कामयाब नहीं हो सकते, कत्ते भी। मारे गांव राम में प्यार सिर्फ इसलिए था और मारे बच्चे खुश इसलिए थे क्योंकि मारे बुजुर्गों ने एक नियम बनाया था कि बालक सबके साझले होया करें। इस समाज का नाश उस दिन तक होना शुरू होया है जिस दिन तक घर में आपस में बैठ के ने अपने अपने बालक ते ज्यादा खुआना शुरू कराया जिस मां ने, और जिस बाप ने अपने अपने बालक ते बढ़िया स्कूल में दाखिल देना शुरू कराया है, उस दिन तक नाश होना शुरू होया है। और यह सारा नाश कराया है टेलीविजन ने। टेलीविजन में अनाथ आश्रम पहले आए हैं, टेलीविजन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पहले आए हैं, टेलीविजन में वृद्धाश्रम पहले आया है, टेलीविजन में बलात्कार पहले आया है, समाज में बाद में आया है। शक्ति कपूर ने सिखाया है बलात्कार करना, हमारे बालक का गुलशन ग्रोवर और वर्ग्या ने धक्के दे किसी की राह रोकने ज्वाइंट होगा, कट्ठे किसी की छोरी ठाण का आइडिया कितना होगा बालकन, जब समाज में पावेगा नहीं कितने, होगा ही नहीं कितने, जिस जोड़ कर दे उसने सजा सबता काम मिल देगा तो आगे को बालक कर देगा के कति नहीं कर सकता जी। लेकिन अगर मुकदमे कोर्टा में चलते रहेंगे 15-20 साल में को गवाह मर जाएगा, वो बरी होगा बाहर आ जाओगा, और वो छोरी ठाण पे गया था छोरी ठाण ने बिजनेस बना लेगा। तो इसलिए समाज ने अपने बालक बचाने खातर खुद घर पे लिकड़ना पड़ेगा, और अपना नाश जहां हो रहा है, जहां आपा कोसा तो दूसरे ने हर कर दे खुद कुछ नहीं। तो आपके बच्चे हैं, आपका गांव है, बर्बादी आपकी है, इसने बचाने खातर आप ही को लिकड़ना पड़ेगा। योजनाबद्ध बर्बादी को योजनाबद्ध तरीके से बदलना पड़ेगा और अपने गांव को खुद आबाद करना पड़ेगा। यो मिशन है जनता सरकार मोर्चा का, इस पर आपा लाग रहे हैं। अब इसमें भाई मैं जाऊं था चंडीगढ़ और आपने भी जाना था, तो आप गाड़ी में लटक लिए, इसमें आपका फायदा हो गया, मन के नुकसान है भाई। मैंने जो बात तो आप तक बताई, जिसमें आपका सारा फायदा होता हो, तुम्हारी गेल लागण में के नुकसान है भाई है। मैं नहीं कहता मैं करूंगा काम खातर, मैं कदे नहीं करूं जी कुछ भी। मन तो जो तजुर्बा बाहर आया हूं और उस गाड़ी के परले के जो मैंने नॉलेज पढ़ा है, जो मैंने बेड़ा है पूरी दुनिया में के षड्यंत्र हो रहा है, मैं तो वो बताऊंगा आप तई। मैं तो न्यू बताऊंगा कि यार चीज का ठीक रास्ता युवा करोगे आप लोग, क्योंकि बाहर का आदमी जब भी आपके गांव के लिए कुछ भी करने का, कुछ भी करेगा, दिहाड़ी चाहिएगी जी उसने, बदले में चाहिएगा उसने। और वो व्यापार बन गया तो जो उसने जोड़न की आदत पड़ गई तो उसका तो फिर भरे को नहीं, इनमें तो होया दुकानदारी बढ़ गई। नहीं तो हमारे गांव में किसी के माँ बाप दोनों मर गए तो बालक अनाथ कौन होया करे थे जी, गांव आपको संभाल लिया करे था, क्योंकि काका था वापस संभालना, हमने कौन बीमार की जरूरत थी, हमने कौन किसी की भी जरूरत थी, हमने पेंशन खातर अपने माँ बाप की सेवा कर देकर कौन सीखी थी हमने। लेकिन इन रुपया बाढ़ा, इन टेलीविजनों में ऐसे ऐसे षड्यंत्र करे कि जो जिन लेडीज ने, जिन औरतों ने वह एकता कपूर के नाटक देखे और वह ब्याह था पहले कुंवारी थी, कुंवारे टाइम में देख लिया सास और ननन तो षड्यंत्र करया करें आप हमारे खिलाफ, तो उनके दिमाग में न्यू घूमेगा कि जो ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही हैं, और तो वह ब्याह का पहला ही कह देंगे जी मैं न्यारा नहीं, मैं तो मैंने ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना, मैं तो अकेली रहूंगी, कह दें छोरी, कि उसको लगता है कि जनो सास तो जनो दुश्मने होया करे। क्योंकि ये चीजें आपके माइंड को प्रोग्राम करती हैं।
या प्रोग्रामिंग बड़ी है, समस्या भी बड़ी है, इस पर चर्चा लंबी करनी पड़ेगी, समाधान आप मिलकर कर लेंगे। आप जिस चीज की भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी वह आपके लिए गांव में अवेलेबल करा देंगे। संसाधन आपने जुगाड़ करने के संसाधन ट्रेनिंग खातर ले ही चाहिए, अपन तो बोलन ने यू चाहिए यो और आप लोग चाहिए, अरे ले बता देंगे अपने कर लो, क्यों जी है। और सरकार ने ऐलान करने वाले यहां पा कि गांव में मत बढ़ जाइए, इतने नदियों नहीं होवे। और इसकी ऐलान खातर तारीख रखी है जी 19 नवंबर 2023 तड़के 10 बजे करनाल में रैली रखी है, जिसका नाम रखा नस्ल बचाओ रैली। उसका मकसद एक है कि आड़े बैठे हैं आप थोड़े से मानस गांव ने जाके समझाओगे, नु कहेंगे हाँ ये भी न्यारा इस ठाक चल हैं कमे न कमे। जो गरीब मारती जब मैं चल तो लोग नु कहा कर देना गांव में जानदा ना, मैं परिश में बैठ के लोग आते ही समझांदा मंगाता हूं नूर नू चीज खराब हो रही है और तुम इनू ठीक कर लो, तो बेरा तासा लेके कंधे मारती। मैंने नु कहा भाई छोरे बात ठीक है तेरी, तो न्यू बता बेचन के आया है, आड़ तो बढ़िया बढ़िया बात बता गया, आखिर में कमे न कमे बेचन आया करें। कोई बीमा बेच जावे, कोई यूनिवर्सिटी का कोई सामान बेच जा, कोई पेस्टिसाइड की दवाई बेच जा, कोई अपनी खेत की दवाई बेच जा, कोई MLM कंपनी का 5000 की किट बेच जा, कोई 1500 की किट बेच जा, कोई कम में बेच जा, और कुछ नहीं तो कोई न कोई फिर किसी नेता का 5-6 लाख का इन लोगों ने बेच जाए इलेक्शन में। मतलब आड़ा तो जो आवे बेचने आवे। मैं नुगंदा ताऊ कौन बेचना आंदा, बात सुन लो, बात करता गांव वाले ने इकट्ठे करता, घर घर जाकर रिसर्च करता, सारा जुगाड़ करता। 4500 का गांव था, एक के घर में जाके पता करा, बेरा लाग गया सबता गांव 53 लाख रुपये 5 स्कूल के मालिका का पूजन लाग रहा। मगर साल का 6 करोड़ रुपया पूज दिया, 5 साल में 30 करोड़ रुपया इन मालिका का घर भर दिया। 30 करोड़ एक गांव ने। आपकी कितनी की जनसंख्या? 6000 है, कैलकुलेट करके देख लियो। लगभग जब मैं 6 करोड़ बताने लग रहा था, आपका 8-9 करोड़ रुपया पाओगा। जो प्राइवेट स्कूल में जान लग रहा 8-9 करोड़ रुपया हम तो रही स्कूल ने संगमरमर का बना लोगे आप पे, चमक चमकांदा। और अपने बालक जो बेरोजगार बैठे उन्हें ट्रेनिंग हम दे देंगे, एक बालक दी कि कैसे खाना क्यों कर सिखाना। अपने बालक ना अपने आप पे ला लो ना काम पे, एक बालक ना बच्चे सारे काम करने ना जापा गांव वाले लागेंगे तो जी। पर गांव बैठो तो इसलिए कि ताकि पूरे देश में न्यू पता चले कि क्रांतिकारी आन लाग रहे हैं, सोच बदलन आन लाग रहे हैं। सोच बदले बिना परिवर्तन नहीं होगा। उस सोच ने बदलने खातर कि ये 4 मानस नहीं है, ये लाखों लोग हैं जो इस दिशा पे काम कर रहे हैं। अपन रैली रखी है जी करनाल में, इसे सारे के सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, सारे ऐलान करेंगे जो भी होगा। और मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि यो गांव तो सप्ताह का गांव सप्ताह उठ का आ सके, उड़े कहीं ट्राली आ सके, कहीं आ सके, बड़ा धमाका यो काम कर सके। मैंने इतना उम्मीद था, इतनी उम्मीद है। मतलब बाकी आपके ऊपर है जी कि आप जो न्यू मानते हो थारे बालक ठीक काम कर रहे हैं तो जितना आशीर्वाद हो सके उतना दो। और जब न्यू लागता हो कि यो भी भाई न्यू है, कल न कुछ सामान बेचना आ रहा है, तो वो फिर वो आपके हाथ में है। क्योंकि मेरा तो अपना फर्ज करने का मेरे हाथ में है। आप क्या सोचोगे, आप क्या कहोगे, वो मेरे हाथ में नहीं है। आप किस तरीके से आगे बढ़ोगे, आप इस क्रांति में आपका रोल क्या रहेगा, आप तब आओगे जब सारा देश बदल लेगा, या आप अभी आगे आकर के लीड करके नेतृत्व दोगे पूरे देश को। क्योंकि जो समाज इस गांव के अंदर है उसको आपके ऊपर हमने सब तक कम मेहनत करनी पड़ेगी। हमने न्यू बेरा या पहले आए सारे के सारे समझे हुए मानस हैं, इन तक तो सिर्फ पॉइंट देने हैं, या आप पे बदल लेंगे सारा कुछ। इसलिए हमारा ये लालच है कि जो सब तय हम जाके पड़ा है कति बस दिल से न्यू मानने का यकीन करने की देरी है कि भाई एक बार चालू कर दिया तो चालू हो जाओगी क्रांति की मशाल। आड़ तक चल है। आप सप्ताह का सप्ताह गांव 19 नवंबर की तैयारी चालू करो, आसपास के गांव में जगाना स्टार्ट करो। अगली कोई ट्रेनिंग हो नजदीक में तो उस ट्रेनिंग में पहुंचो। जितने ज्यादा आप लोग पहुंचोगे उतना हमारा हौसला बढ़ेगा, उतनी जल्दी इस देश में बदल लेंगे। क्योंकि गांव से देश है, देश से गांव नहीं है। गांव बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तुम्हारे बालक बचेंगे। अपने बालका ने बचाने खातर नस्ल बचाओ रैली में 19 नवंबर ने तड़के 10 बजे जरूर पहुंचियो। इसका न्यूनता आपने देने लग रहा हूं।
दूसरा ट्रेनिंग प्रोग्राम जब ना भी आओगे, जब भी बताने लग रहा हूं, चाहे गांव में तो 2 मानस भी ना आइयो, उसके बाद भी 19 के बाद आप अपने गांव में ट्रेनिंग प्रोग्राम रख लियो, मैं तो फिर भी आऊंगा। आप तो इसे काम पे लाग रहे हैं, दिन रात इसे चीज पर लागे रहेंगे। आप सारे लोग आशीर्वाद दोगे, इस उम्मीद में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।